कल अपन लोगों ने कहाँ तक कर लेते हैं, मॉडुलस तक है ना। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन मॉडुलस अपन ने एफ मॉड एक्स मॉड एफ एक्स तक कर लिया था, है ना। और तो कुछ नहीं करा था, एफ ऑफ मॉड एक्स भी कर लिया था। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर बाय द वे फंक्शन के अंदर अगर मॉड एक्स है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाएगा कि अगर एक्स पॉजिटिव है तब आपको एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, एक्स अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। राइट है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स अगर पॉजिटिव है माने आप ओरिजिन के इधर चल रहे हैं तो जो फंक्शन का ग्राफ है वही बनाना है, माने राइट हैंड साइड का ग्राफ वैसा ही बनाना है। राइट है। और आप में से किसी को याद है एफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं? पिछली बार बताया था। एफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए वाई एक्सिस में इमेज बनाते हैं, सही। इसीलिए हम लोग राइट साइड का ग्राफ बना के लेफ्ट में उसकी इमेज बनाते हैं। तो हम इमेज एफ एक्स की बनाएंगे, सही है। और वो भी कौन से वाले एफ एक्स की, जो एफ एक्स राइट साइड में ड्रॉ हो गया, नहीं है। जैसे राइट साइड में सपोज ये ड्रॉ हो गया, ये तो एफ एक्स है। हम आगे का एफ एक्स नहीं बनाएंगे, आगे का एफ एक्स हो सकता है पैरेलल चला जाता, लेकिन हमको उधर का पता ही नहीं है। हमें तो उधर का ही पता है जो एक्स ग्रेटर देन 0 में आ रहा है, तो हम इसको तो जानते ही नहीं है। एक्स लेस देन 0 में क्या है हमें पता ही नहीं है। एक्स लेस देन 0 में हमें ये पता है कि हमें जो एफ एक्स दे रखा है उसका इमेज बनाना है, और अगर उसका इमेज बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो मतलब ये कि मेरे को ये पता है कि मैं राइट में बनाऊंगा, राइट का लेफ्ट में बनाऊंगा, और लॉजिक ये है। लॉजिक ये है कि एफ ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, सही है, एफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स नेगेटिव होने पे एफ ऑफ माइनस एक्स। एज सिंपल एज दैट। राइट है। हम लोग पकड़ में तो आ गया ना, तो पलक वलक झपक लिया करो आप, है ना। हाँ, लगातार देखते रहते तो मेरे को क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ये स्ट्रेट में पकड़ में आ जाता है कि मतलब आपको पकड़ में ही नहीं आया, पलक वलक झपक लो, ऐसा क्या, ठीक है ना। तो अगर ये जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैंने आपको पिछली बार, आप एक काम करो ना मेरे लिए फटाफट से, आप एक काम करो, एक तो आप y बराबर में ln mod x बना लो, log x का ग्राफ तो आपको आता ही होगा, बना लो। आप लगाता हूँ, सिर्फ राइट साइड का log x और उसकी इमेज, बन गया आपसे राइट साइड का log x और उसकी इमेज। उम्मीद है बन गया होगा, नहीं बना? और एक राइट साइड का तो होता है log x, तकदीर से इधर तो जाता ही नहीं है, ये तो log x बन गया। अब इसकी इमेज बनानी है, कहाँ? इसमें। अगर मैं इसमें इमेज बनाऊंगा तो ये बात खत्म। तो ये टोटल जो बन गया है क्या बना? log ln mod x। ये लाइन इसमें मिलेगी नहीं, ये और बात है, इसके पैरेलल निकल जाएगी, तो बन गया इतना। अब आप मेरे लिए हाथों हाथ इसी के बाद आगे बना दो, y इज इक्वल टू में mod ln mod x। अगर मैंने आपको कह दिया mod ln mod x, तो बाहर mod होने पे क्या होगा? नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा। बना लो। बन गया? बन गया ना भाई? ये तो पता ही होगा। अब ये ऐसा और ऐसा, नीचे वाले के ऊपर जाते ही ये ऐसा और ये ऐसा, लीजिए बन गया mod ln mod x। भाई अपने पहले ln mod x बनाया, उसका मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस रहते नीचे वाले लैक्स ऊपर, बात खत्म। राइट है, सही है। अच्छा, इससे ज्यादा आसान क्या है? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बना के बताइए, ठीक है, अभी इतना ही काफी है ना। अपन आगे चलते हैं, अपन अपनी तरह से एक फंक्शन लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू में, जैसे किसी ने दे दिया x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, और x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 ऐसा दे दिया, ठीक है। और किसी ने कहा कि
अगर उसके दिमाग में कोई एच एक्स आ रहा है विच इज मॉड एफ एक्स प्लस एफ मॉड एक्स, तो आप कैसे डील करोगे? एच एक्स बताओ, फाइंड एच एक्स, राइट है। अब मैं आपको पहले तो बोलता हूं कि आपका एक ही काम है, आपको कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, आप एफ एक्स बना दो बस। एफ एक्स बना दोगे? बना दो आप। ये तो पता है ना एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या होता है? क्या होता है? इधर का एक्स लेस देन जीरो इधर का, बना लो। हाँ भाई, बन गया क्या? या बन रहा है धीरे धीरे? भाई इसमें करना क्या है? बहुत आसान काम है। x ग्रेटर देन जीरो माने ये, इस साइड में y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैंने इधर आने नहीं दिया ना, x ग्रेटर देन जीरो में रखा, उधर ही उधर रखा, इधर तो आने ही नहीं दिया। बन गया ये काम। x लेस देन जीरो में आ जाते हैं। x लेस देन जीरो में किसका ग्राफ? x प्लस वन का। तो x ये है ही, इसी को एक ऊपर कर दूं तो x प्लस वन का ग्राफ ऐसा होगा, हाँ कि ना? लेकिन मैं इतना लूंगा ही नहीं ना, मेरे को तो इतना ही लेना है। कितना? इतना। इतना कहां लिखा है? अरे x लेस देन जीरो में बोला था इधर, नहीं है आपको समझ में? ये बात पकड़ में आ गई आपको? तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है x इज ग्रेटर देन जीरो। ये वाला हिस्सा कौन सा है? x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x ग्रेटर देन जीरो में मेरे को किसका ग्राफ बनाना था? y इज इक्वल टू x का, और ये तो हटा ही दें अपन, सही है। और ये कौन सा है? ये y इज इक्वल टू x प्लस वन। दो ग्राफ तो बनाने दें, मतलब किसमें पिट गए? एफ एक्स बनाने में। बाकी तो आपके लिए और ज्यादा भयानक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं चलो अभी भी एक ट्राई मार लो, ये एफ एक्स बन गया, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना दिया आपने। आप तो मेरे लिए इसी का y बराबर मॉड एफ एक्स बना लो, बनाओ। तीस सेकंड में बना देना, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, सच्ची बताएं तो। बन गया, एक बच्चे को बन गया, और क्या इससे ज्यादा क्या टाइम दें? 30 सेकंड बहुत होता है ग्राफ को बनाने के लिए। मॉड में करना क्या, नीचे वाले को ऊपर ही तो करना है, आप कितना टाइम ले लोगे? हाँ भाई 30 सेकंड के अंदर अगर बन गया तो बेस्ट है, हो गया है भाई। देखा जाए इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी ऊपर है। अच्छा इससे के भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो नीचे है वो ऊपर आना था, सही है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये तो ओरिजिनल है, y इक्वल टू एक्स, ये भी ओरिजिनल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो नीचे वाला हिस्सा जो जा रहा था वो y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ये उसकी इमेज है, तो y इक्वल टू इसका माइनस है, माइनस एक्स प्लस वन, सही है। और ये टर्निंग पॉइंट क्या है? वन, माइनस वन, सॉरी माइनस वन कॉमा जीरो से मुड़ा है, नहीं है ये बात। कहानी आपको तेज पकड़नी है, मैं धीरे नहीं हो सकता। मैं धीरे होऊंगा तो आप सोचो ना कितना धीरे हो लेंगे अपन, आप ही को तेज होना है। ट्रेन कभी धीरे होती है क्या? है ना? हाँ भाई, तो अगर देखा था ये, अच्छा अगर किसी ने मेरे को बोला सर इसे डिफाइन करो, इसे डिफाइन करो, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं ना, कि मैं कह सकता हूं दुनिया को मॉड एफ एक्स में तीन हिस्से हैं, जीरो के आगे, जीरो से वन के बीच, जीरो से माइनस वन और माइनस वन के पीछे। तो मैं क्या क्या बोलूंगा? एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इन बिटवीन माइनस वन एंड जीरो, और दूसरा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, सही भाई। ऐसा अगर x ग्रेटर देन जीरो में पूछेगा कौन है, तो मैं कहूंगा x है भाई। अच्छा जीरो से माइनस वन के बीच में कौन है? x प्लस वन है भाई। अच्छा माइनस वन के पीछे कौन है भाई? तो मैं क्या बोलूंगा? माइनस एक्स प्लस वन है भाई, नहीं है।
इसे डिफाइन करना कहते हैं। कर दिया डिफाइन? नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने अकेले ने सीख लिया, 2-4 ने तो सीख लिया होगा क्लास में। हाँ बस बहुत है, और क्या, क्लास में सिलेक्शन भी इतने ही होते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू में कितना, f mod x। f mod x बना लोगे आप, फंक्शन बड़े, ट्राई कर लो। नहीं, आप फिर भूल गए ना f mod x, देखा 4 क्वेश्चन तक सही है, फिर अचानक फिर भूल गए f mod x कैसे बनता है। अरे राइट साइड का बनाओ ओनली, फिर लेफ्ट में उसकी इमेज बना दो, बन गया। नहीं है, इसमें क्या भारी काम था, राइट का तो ग्राफ ही नहीं बना ना, और वो आया ही नहीं, हमारे क्या करें, राइट साइड का बना जो उसकी इमेज बनानी थी, बन गया। अब किसी ने कहा इस f mod x को भी डिफाइन करो, तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा भाई, यही बताऊंगा दुनिया को कि x ग्रेटर देन 0 में कौन है, ये y बराबर x है, तो ये x है, और x लेस देन 0 में कौन है, क्योंकि 0 को तो टच ही नहीं कर रहा ना वो, तो कौन है पीछे, -x। सही है। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, hx तब आएगा, तो ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, पहले ये तीनों सेक्शंस सेम होने चाहिए। देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए एक x ग्रेटर देन 0 है जोड़ने को तैयार, ऐड होने को तैयार बैठा है, x ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 से, लेकिन x लेस देन 0 में बहुत लोचे हैं, दिख रहा है आपको। यहां एक गलती हो गई अपने से, उल्टा लिखता हूं ना मैं, इधर से देखता हूं तो मेरे से गलती होती है, नहीं है। x लेस देन 0 में हमारे पास में 2 खाने हैं, यहां तो एक ही है, तो इसके 2 करने पड़ेंगे। कैसे 2 करोगे सर आप, उसका टर्निंग पॉइंट क्या है, -1, तो मैं यहां पे क्या करूंगा ना, इसी को दोबारा लिख लूंगा। कैसे लिखूंगा, x ग्रेटर देन 0 को तो टच ही नहीं करेंगे, x लेस देन 0 में हम जानबूझ के 0 से -1 और फिर -1 से पीछे चले जाएंगे, नहीं है, तो -1 से पीछे। अब देखो इक्वल किसी भी एक के पास छोड़ दो भले, सही है इसका। अच्छा x लेस देन 0 पे -x है, तो 0 से -1 में भी -x होगा और पीछे भी -x होगा। क्या मैंने इसके 2 से कर दिए। अब देखो साहब, ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन से जुड़ेगा, लेस देन -1 वाला लेस देन -1 से जुड़ेगा, सही है। तो फाइनली मेरे लिए hx इज इक्वल टू क्या हो गया, hx के लिए भी 3 बातें होगी, x ग्रेटर देन 0, x इज इन बिटवीन, x लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन -1। अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 3 इन 3 से जुड़ेंगे, अगर ये 3 इन 3 से जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साहब, 2x, और उधर कितना हो जाएगा 1, और ये उससे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -2x -1। श्योर है, बस ऐड हो गए दोनों, अभी भी नहीं आया है ना, ये hx आ गया साहब। अब आपने ये ऐड करना भी सीखा, मैंने आपको बोला ऐड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, तीनों के अंदर सेक्शन सेम होने चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड, मोरल तो लिख दें, ठीक है। हाँ भाई, इन सच क्वेश्चंस ऑलवेज मेक सेम इंटरवल इन, ठीक है ना, देन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। क्या कह रहे थे, क्या क्वेश्चन क्या था, mod x + 1 का ग्राफ कहाँ, mod x + 1 का ग्राफ कहाँ बनाना था। अरे f mod x में क्या करते हैं, भूल गए कि तुम, f mod x में सिर्फ राइट साइड का ग्राफ बना के रखते हैं और लेफ्ट में उसकी इमेज बनाते हैं। ये तो आया ही नहीं हमारे उसमें, हम तो राइट का ही बनाते हैं ना, उधर का नहीं है, तो हम क्या करें। हाँ तो फिर mod x लेस देन इक्वल टू 0 भी आएगा, वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि mod x लेस देन इक्वल टू 0 होता ही नहीं। आपको मेरी बात तो समझ में आ गई ना, क्या करना था, नहीं चले आगे। अब ये काम अपना डन, ठीक है।
अब आप थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस की तरफ भी ट्रेंड करें, आपको ना केवल ग्राफ आने चाहिए बल्कि ग्राफ से वापस डेफिनेशन करना भी आना चाहिए और डेफिनेशन से ग्राफ तक जाना भी आना चाहिए, ऐड और मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। नहीं है ना? आप में से कई लोग सोच सकते हैं और बड़ा हाई लेवल है, काय का हाई लेवल है यार, कुछ हाई लेवल नहीं है। फिर इंजीनियरिंग करेगा तो क्या करेगा बता? हाँ भाई चलेंगे। हम लोगों की बात आ गई थी मॉडुलस तक, मॉडुलस फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मॉडुलस में ट्रांसफॉर्मेशन, है ना भाई। अब आते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पे। सी मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ ऑफ, सही है। इसमें क्या करना है, दो हिसाब से खेलिएगा। मेक ग्राफ अबोव एक्स एक्सेस ओनली, सेकेंड मेक इमेज इन एक्स एक्सेस ऑफ मेड ग्राफ। सिर्फ एक्स अक्ष के ऊपर का ही ग्राफ बनाएं और जो ग्राफ बन गया उसकी इमेज एक्स एक्सिस में बना दें। जैसे क्या, जैसे मेरे से किसी ने कहा मॉड y इज इक्वल टू एक्स, तो मॉड y इज इक्वल टू एक्स से पहले मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर का, नीचे का तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो ये y इक्वल टू एक्स बन गया, और जो बन गया उसकी इमेज, बात समझ में आ गई? तो ये मॉड y इज इक्वल टू एक्स है, नहीं है? अगर ये आ गया तो मेरे से क्वेश्चन नंबर 2 पूछे। जैसे किसी ने कहा मॉड y इज इक्वल टू ln x माने log x, तो इसका मतलब ये कि मेरे को सिर्फ ऊपर का ही ग्राफ बनाना है और नीचे उसकी, मुश्किल है, नहीं है? बना देंगे, अब मैं दे देता हूं, है ना भाई। अगला आप मेरे को बना दो मॉड y इज इक्वल टू cos x, ठीक है ना? और वो भी कहां से कहां तक वो भी बता देता हूं, ठीक है ना? x इज इन बिटवीन -4 पाई टू +4 पाई, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। cos x नहीं बना तो मैं कह रहा हूँ ट्राई मत करना, है ना? फालतू में बेइज्जती जैसी फील होती है, क्या मतलब है? ठीक है कि sin x cos x tan x cot x सब बता दिया, और है ना, आलसी कामचोर, ठीक है, उसको आता ही नहीं है, घर पे जाता है कॉपी फेंक देता है, बेवकूफ कहीं का, क्या मतलब है? ठीक है, देखिए सब cos x का ग्राफ -π/2 से π/2 में होगा, नीचे का गुल, ठीक है, फिर वापस जगेगा, यहां आ जाएगा, ये जगह -π/2 से π/2 है, इट इज अगेन 3π/2, ये 5π/2 है, श्योर है? अच्छा 5π/2 के बाद में ये दोबारा जगेगा 7π/2, ठीक है ना, एंड इट इज 9π/2। 9π/2 का मतलब 4.5 होता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये आधा कटा हुआ ही आएगा कंपनी से, यहीं पे 4π टिक गया बेचारे के, सही है? अच्छा अब इधर भी जगेगा, ये माइनस का 3π/2 और यहां पे कितना, माइनस का 5π/2, श्योर है? पीछे चलते हैं अपन, पीछे की तरफ अगर जाकर के देखा जाए तो ये वापस कहां जगेगा, माइनस के 7π/2 से यहां माइनस के 4π तक, सही है? ये बना, और जैसे ये बना इसके नीचे इसकी इमेज खटक, बस और कुछ नहीं, सही है? इसकी इमेज ऐसे ही बनेगी, बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है, ठीक है, ऐसा, सही है? अब आप मेरे को एक और बना के बताओ जिनसे ये नहीं बना, है ना, कॉपी कर लें, और जिनसे बन गया वो आगे दौड़े। मॉड y इज इक्वल टू 1 - मॉड x, हाँ भाई बन गया, हाँ, क्योंकि इससे तो देर नहीं लगती,
पहले आपको बनाना पड़ेगा y बराबर 1 माइनस मॉड एक्स। उसके लिए आपको माइनस मॉड एक्स बना करके, माइनस मॉड एक्स समझ में आ गया, उसको एक ऊपर करना पड़ेगा। जैसे आप एक ऊपर करोगे ये ऐसा हो जाएगा, दिख गया आपको? तो ये y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स बन गया। जैसे y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स बन गया, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर मॉड y अप्लाई करना है। मॉड y अप्लाई होते ही मैंने जैसा बताया क्या होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का ग्राफ रह जाएगा और नीचे उसकी इमेज बन जाएगी। ये आपने कितना ऊपर करा था, एक, तो ये 0,1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली इमेज 0,-1 होगी। कहानी में मॉड एक्स है, मॉड एक्स का एंगल मैं आपको बार बार कर चुका हूं, कितना होता है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अरे ट्राइंगल के अंदर ये 90 तो बचेगा कितना, 45। ये 45, ये 45, ये और ये बराबर हो गया। याद है ना, इक्वल एंगल्स कंटेन इक्वल साइड। तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये एक ऊंचाई तो ये भी एक ऊंचाई होगी। तो आपको पता लग गया ये वाला पॉइंट कितना आ गया और ये वाला पॉइंट कितना आ गया। सही है। तो बेसिकली ये इसका ग्राफ ये बना, ये तो बना। मैं आपको ये देता तो आप में से कई लोग फैल जाते, इसलिए मैंने दिया नहीं। ये और ये एक ही बात है, नहीं है। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 नहीं, हाँ, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आता। अच्छा, इसको उधर भी ले आते हैं क्या? अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, स्टोरी ये है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इसके कारण से 4 बातें हो सकती थी, ठीक है ना। कौन कौन सी 4 बातें हो सकती थी? एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक होती सकती थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सही है। अब कौन सी किसकी बात थी वो बताता हूं। जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माने ये x पॉजिटिव y नेगेटिव। अच्छा, ऐसे देखते हैं। हाँ, आपको ये पता चल जाता तुरंत, इसको पॉजिटिव रखो, बस आगे देखो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। आया? ये अगर देखा जाए दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कल को आपको अगर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 का खड़क वाला ग्राफ बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। दिख रहा है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करते हुए कोई भी लाइन बना दो आप, बाद में समझते रहना। नहीं है? आप तुरंत समझ सकते हैं कि अच्छा ये कहानी है। कई बार वो क्या चौतराई बार गेम कर सकता है आपके साथ। जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -9, तो याद रखना इसे 9 को पॉजिटिव रहना, -2x माइनस का 3y, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट को कट करते जाने वाली लाइन होगी। नहीं पकड़ में आ रहा? हाँ, तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, देखते ही बता दे। इसको पॉजिटिव रखो, बस सी को पॉजिटिव रखो, बाकी ए और बी अपनी खुद ही कहानी गा देंगे। कौन से क्वाड्रेंट से जा रहा हूं, कब जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, सब बता देता वो। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, एक और बात भी याद रखने, क्या छोटी सी बात याद रखनी, वो सुन लो आप। देखिए साहब, यहां पर सबकी डिग्री 1 है, दिख रहा है आपको? जब तक डिग्री 1 है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। माने अगर बाय द वे किसी ने मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 बनाया तो 4 लाइनें है ना, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। यू सही है, ऐसा इट इज ए स्ट्रेट लाइन, सारी स्ट्रेट लाइन है। यही अगर क्वेश्चन के अंदर अगर x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 हटा रहा हूं मैं, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 होता। सही है। तो आप देखिए इनकी डिग्री 1 से कम हो गई। डिग्री अगर 1 से कम हो गई तो ये स्ट्रेट लाइन ना रहकर पिचक जाएगा, अंदर पिचक जाएगा, माने ये ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई आपको? डिग्री अगर 1 से कम हो गई तो पिचक जाएगा। अच्छा, और डिग्री अगर 1 से ज्यादा बढ़ जाए तो फूल जाएगा। नहीं आया समझ में? सारी कहानी ही डिग्रियों की है। डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन डिग्री 1 से कम है तो अंदर जाएगा, डिग्री 1 से ज्यादा है तो बाहर आएगा। सही है। अब किसी ने अगर भाई आपसे ये पूछ लिया कि x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ, क्या बता सकते हो? कैसा, कैसे बनाओ? ये पिच का हुआ स्टार, स्टार देखा हमने? नहीं है? ऐसा बनाओ? हाँ कि ना? लेकिन एक तरफा बस, बाकी क्यों नहीं? डोमेन नहीं जा रहा। √x प्लस √y, x को भी पॉजिटिव होने का, y को भी पॉजिटिव होने का है, इसलिए बाकी 3 क्वाड्रेंट उड़ गए।
नहीं है समझ में? इसीलिए तो मैंने लिखते लिखते 1/3 कर दिया। ये मस्त है, इसको कोई पंगा नहीं, ये चारों क्वाड्रेंट में खेलेगा। कहानी पकड़ में आ गई आपको? तो कहने मतलब ये कि ये सिर्फ इतना ही खेलेगा, ये इट इज दिस पॉइंट इज 0 1, दिस पॉइंट इज 1 0। कहानी पकड़ में आ रही है? आगे चलेंगे अपन को। हाँ भाई, ये भी हमारा हो गया। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, किसी ने दे रखा 3 की पावर cos x इज इक्वल टू mod sin x। 3 की पावर cos x और mod sin x के सॉल्यूशंस बताइए। हमने पूछा कहां से कहां में बताना है, उसने कहा -2π to 2π। सही है? क्या आप mod sin x बना दोगे? -2π से 2π में बन जाएगा ना आपसे। अब चुपचाप तब तक इधर वाला देखो, 3 की पावर cos x कैसा बनेगा वो सुनना है आपको, क्योंकि 3 की पावर cos x तो सुना ही नहीं ना। हाँ, तो अपने ओरिजिनल बनाने वाले भी नहीं, हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बना के भागना है। ये पता है सबको 0, यहां कहीं पे पाई ले लूं, थोड़ा आगे जा करके 2π, पीछे कहीं पर माइनस का ऐसा, ठीक 0 पर। मैं पहले बना रहा हूं y इज इक्वल टू, मैं 3 की पावर cos x, आप में से कई लोगों को पता नहीं है तो बता दो। ठीक 0 रखते ही cos 0 1, cos 0 1 देख लिया आपने। cos 0 1 होते ही 3 पे डॉट आ गया, नहीं है? पाई होते ही cos पाई -1, तो ये कितना हो गया? 3 की पावर -1, 1/3। 1/3 यहां कहीं होगा, 1/3 ऐसा लिख दूं? नहीं है? ये जगह कितनी है? 3, पक्का? अच्छा, π/2 पे आ जाता हूं, बीच में कहीं पे π/2 भी होगा। cos π/2, 3 की पावर 0 1, तो यहां पे कहीं पे 1 भी होगा। π/2 कितना हो गया? 1। अच्छा, 3 π/2 होता ही cos 3 π/2 फिर 0, फिर से 1, ठीक है ना? 2π cos 2π 1, तो 3 की पावर 1 3, तो वापस ऊपर चला गया। क्या आपको आइडिया पड़ गया? ये ग्राफ ऐसा झूलता हुआ आया और झूलता हुआ चला गया। सही है? ये आइडिया पड़ गया या नहीं पड़ गया? पड़ गया। ऐसा कैसा ग्राफ उधर भी बनेगा? उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो 3 की पावर cos x, एक रफ आइडिया पड़ गया कि ऐसा ग्राफ कुछ बनने वाला है, बनने वाला है। अब हमें mod sin x बनाना है, बड़े ध्यान से वो सुनना है। mod sin x पता है π/2 पे sin x की वैल्यू 1, तो 100% है, यहां पे तो ठोकेगा ही ठोकेगा। और ये बात भी पक्की है कि 1/3 तक जाते जाते एक बार दोबारा ठुकना पक्का है। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही एप्पल की तरह काट के नीचे से निकल जाएगा, नहीं है? 1 के बाद आगे जाएगा और नीचे से एक बार और ठोकेगा, नहीं है? और अगर ऐसा करेगा तो उधर भी ऐसा करेगा ही करेगा, क्योंकि इसे फिर 1 बनना है। इधर भी ऐसा बनेगा, नहीं आया समझ में? तो आपके पास कितने सॉल्यूशन आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सॉल्यूशन हो गए? 8 सॉल्यूशंस। कहानी पकड़ में आ गई आपके? ऐसा, ठीक है? अगले क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, ये अपना मॉडुलस स्पेस के ऊपर की बात अपन है खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। अब तो अपन रिसाइकल करते रहेंगे, रह रहे इनका यूज करते रहेंगे। अपन ने थोड़ा बहुत तो सीख लिया, ठीक है? उम्मीद है आप भूल गए होंगे mod y इज इक्वल टू fx कितना और कैसे करते हैं, याद है कैसे करते हैं? अरे पहले ऊपर ऊपर का बनाओ, नीचे उसकी इमेज बना दो। जितना सहज सोचेंगे ना उतना आसान है। f के बाहर मॉड हो तो क्या करते हैं? fx के बाहर मॉड हो तो इसमें क्या करते हैं कि बताओ? इसमें क्या करते हैं? नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर। इसमें क्या करते हैं? राइट का लेफ्ट, नीचे का ऊपर, राइट का लेफ्ट। इसमें क्या करते हैं? सिर्फ ऊपर ऊपर का और फिर उसका नीचे, नहीं है? ऊपर का नीचे, सिर्फ ऊपर ऊपर का बनाते हैं और नीचे, बस 3 ही तो बातें हैं।
तीन ही बातें, इसके सिवा कोई और मैंने बात ही नहीं करी, तीन ही ट्रांसफॉर्मेशन सीखे, ए बी सी। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? अगले पॉइंट पे आता हूं। ये तीन बातों के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं डोमेन, क्योंकि अपन डोमेन डाल दें ज्यादा बढ़िया है, फिर अपन इसका भी रिसाइकिल करते रहेंगे, रह करके यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। डोमेन के अंदर सबसे पहले लिख दीजिएगा वैल्यूज ऑफ फंक्शन, सॉरी वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। देख लिया, पहला डेफिनेशन आ गई, सही है भाई, डेफिनेशन लिख दी। आप आगे लिख लेना DEF, डेफिनेशन है ना, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। अगले पॉइंट में लिखेगा एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, राइट है, लिख लिया एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, सही है। आगे लिखिएगा थ्री बेसिक पॉइंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन के तीन बेसिक पॉइंट तो सबको याद ही होने चाहिए, कौन से? क्या आपको ये पता है कि तीन अगर ऐसे फंक्शन हैं तो किसके साथ क्या रिएक्शन होती है? अगर मान लीजिए किसी ने दे दिया y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स, एक y बराबर दे दिया किसी ने 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, सही है, और एक y बराबर में किसी ने दे दिया 1 अपॉन एफ एक्स, सोच लिया आपने? नहीं, अगर बाय द वे किसी ने अपने को दे रखा है y बराबर में अंडर रूट एफ एक्स, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं? एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, याद आ गया आपको? एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स होने पर क्या करते हैं? एफ एक्स को ओनली ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, और 1 अपॉन एफ एक्स होने पर एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना भाई। तो ये तो उसके टाइप हो गए और ये उसके मेथड हो गए, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद की बात बताता हूं, अगर बाय द वे एक से ज्यादा फंक्शन हो जाए तो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, व्हेन क्वेश्चन हैज 2 or more functions, अगर बाय द वे क्वेश्चन के एक से ज्यादा माने 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे मान लो एक फंक्शन एफ एक्स आ गया, जुड़ेगा या घटेगा या मल्टीप्लाई होगा जी एक्स से, और मेरे को फाइनली डोमेन बताना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि डोमेन निकालने के लिए मैं इसका डोमेन D1 निकालता हूं, इसका डोमेन D2 निकालता हूं, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर दूंगा, बस इंटरसेक्शन करना तो आता ही है, डोमेन खट से बाहर आ जाएगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। पॉइंट नंबर अगले पे आने से पहले आप क्वेश्चन में आते हैं, एक बार जरा रुक करके मुझे ये भी समझा दो। जैसे किसी ने दिया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में किसी ने दे दिया हमारे को एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18, ठीक है ना भाई, डिवाइड बाई नीचे किसी ने दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, सही है, और किसी ने कहा इसका डोमेन बताइए क्या होगा, ठीक है। अगर किसी ने मुझसे इसका डोमेन पूछ लिया तो डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसे ढंग से लिखना चाहिए, ये मेरी नजरों में ऐसा है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख लिया, अगर भाई देवे इसको देख रहे हैं तो ये मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, ये मुझे ऐसा दिखता है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस प्लस का 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, बाइफिकेशन के बाद ये ऐसा दिखेगा। जहां जहां प्लस है या जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां दीवार खड़ी कर लो, हर किसी का डोमेन निकाल लो। इसका डोमेन निकालने के लिए पता होना चाहिए इसकी शक्ल सेकंड टाइप जैसी है, 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स जैसी है। इसमें क्या सिखाया मैंने? फंक्शन को ग्रेटर देन 0, यहाँ पे फंक्शन की जगह कौन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 कर दूंगा और डील करूंगा। अच्छा, इसकी बात करता हूं तो मेरे को पता होना चाहिए इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और मैंने बता रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू R, तो बात ही खत्म हो गई, इसका तो डोमेन एक बारी में बाहर आ गया। अब इसकी बात करते हैं 1 अपॉन इसका, ये कौन सा वाला टाइप है? ये थर्ड वाला टाइप है। इसके इसमें मैंने क्या सिखाया है? एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं चाहूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 ना हो, तो ये करने के दो तरीके हैं, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 को डील करूं, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को डील करके लास्ट में से हटा दूं। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 को डील करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो मुझे यहां से बदल गया एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4,
इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब x की दुनिया में, सही है ना भाई, x की दुनिया में क्या हो जाएगा, r माइनस कितना, -2 एंड +2। इसने अपना जवाब दे दिया, इसने दे दिया, इसकी बारी है। आपको तो पता ही होगा, इसे मैं लिखता हूं x² - 1 इज लेस देन 0। इसके टुकड़े करते ही इट इज x - 1 इनटू x + 1। कितने ब्रैकेट है साहब, देखते ही दिमाग में, किस और, फंक्शन की ओर। तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में छुप गया। कौन कौन सी वैल्यूज, 1 और -1। तो इसने अपना x दे दिया, इसने अपना x दे दिया, इसने अपना x दे दिया। अब इंटरसेक्शन का टाइम आया। ये वाली पार्टी चलती है कहां से कहां में रहेगी, -1 से 1 में, श्योर है। अच्छा, ये वाली पार्टी कहां रहना चाहती है, R, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। इससे पूछो ये क्या चाहती है, सिर्फ दो जगहों को छोड़ करके। कौन कौन सी दो जगह, एक 2 को मत लाना और एक -2 को मत लाना, बाकी पूरे के लिए तैयार है, हाँ या ना। तो फाइनली हमारे लिए कौन सी जगह आई, तो मतलब मेरे लिए फाइनल आंसर आ गया कितना, x बिलोंग्स टू, इसी का आंसर ऊपर लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू ये वाला, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा स्प्रिंग है और कोई पंगा भी नहीं है। तो मेरा आंसर हो गया -1 to 1। सही है, नहीं है ना। सबसे आसान तरीका ये है, जब भी आपको क्वेश्चन भारी मिले उसके टुकड़े जितने कर सकते हो करते चले जाओ। जितने बाइफिकेशन होंगे उतना इजी दिखेगा क्वेश्चन। लीजिए इसका डोमेन निकल के बताइएगा। फटाफट करिए। हाँ भाई मिलाइए। क्या आपने इसको देख लिया, इसके बाइफिकेशन ऐसे हो रहे थे, 1/x - 1 मल्टीप्लाइड के अंदर 1 में √x² - 4 मिल गया भाई। अच्छा बताइए, ये इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन है भाई, इसका x बिलोंग्स टू R। इसकी बात करें तो x - 1 नॉट इक्वल टू 0, बोले तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, सही है। इसकी बात करते हैं तो ये चाहता है x² - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, याद है ना, ये वाला टाइटल और ये वाला टाइटल, सही है। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो अपन इसको लिखेंगे x - 2 × x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सही है। इसका मतलब बाला बार के और माने x 2 से बड़ा यूनियन -2 से छोटा, राइट है। फाइनली अगर देखा जाए तो ये वाली पार्टी क्या चाहती है कि अपने को कितना रहना है, 2 से इनफाइनाइट, राइट है। दूसरी तरफ कितना, -2 से -इनफाइनाइट, ये काम खत्म। जिसमें ये वाली पार्टी चाहती है कि भाई 1 नहीं आना चाहिए, वो तो वैसे ही नहीं आएगा, सही है। बाकी सब तो चलेगा, तो 1 को छोड़ के सब चलेगा, तो उधर भी जा सकता हूं और इधर भी जा सकता हूं, यही तो है ना। अरे x बिलोंग्स टू R - 1 ही तो चाह रहा है ये, 1 को छोड़ के सब चलेगा, और ये x बिलोंग्स टू R है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आंसर मेरे पास इधर है या 2 के उधर है, तो मेरे पास आंसर क्या बना बताओ फाइनली, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन कितना, 2 से इनफाइनाइट। क्या ये बात सही? अगले बात आते हैं, अगला सुनिएगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है y इक्वल टू में log base 2 log base 3 log base 1/4 x, सही भाई। और अपने को इसका डोमेन निकालने का, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपने log के दौरान सीख ली होगी कि log क्या चाहता है कि हर बार पहला उसका बेस, जैसे इस लॉग से बात करी जाएगी तो इस लॉग का बेस कितना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या 2 पॉजिटिव होता है, ये 1 नहीं होना चाहिए, किसी का 2 1 के इक्वल तो नहीं होता। और जो लॉग के अंदर बैठा है माने ये सब कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो log 3 log बेस में कितना 1/4, और ये x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0, ये काम खत्म। अच्छा इसकी बात करते हैं, अब ये तो लॉग हो गया, अब अपन इस लॉग पे आ जाए। हर किसी से पूछना है ना भाई, तो अगर भाई मुझे इससे पूछना है तो ये वाला लॉग क्या चाहेगा, पहली बात इसका बेस 3 है, पॉजिटिव होना चाहिए, 3 किसी का 1 के इक्वल नहीं है। और इस लॉग के अंदर कौन बैठा है, ये पूरा लॉग, तो इसका मतलब ये चाहेगा कि log x बेस 1/4 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये काम भी खत्म। अब अगले लॉग पे आते हैं, याद है ना, एक एक जने से पूछना है।
तो अपने को इस लॉग से पूछेंगे तो इस लॉग की क्या इच्छा है बताओ? 1/4 पॉजिटिव होना चाहिए, होता भी है। 1/4 किसी का 1 तो नहीं होता, नहीं होता। तो इस लॉग के अंदर क्या लिखा है? x, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सही है। अभी इसने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन ये दो इनइक्वालिटी अभी डील होनी बाकी है, इसको डील कर लेता हूं। आपको पता होगा लॉग के ट्रेडिंग याद है, होते ही 1/4 इसके चरणों में, तो ये x ये रह जाएगा, यहां हो जाएगा 1/4 की पावर 0। और आपको पता होगा बेस 1 से कम है, बेस 1 से कम होते ही लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग, सिखाया था ना आपको। लॉग का ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इज लेस देन 1, नहीं है? अच्छा अब उधर आ जाओ जरा। अगर अपन इसकी बात करें तो हटाओ, इसका हटाते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना जाएगा? लॉग बेस में कितना? 1/4। यहाँ कितना रह जाएगा? x, और ये 3 की पावर 0, याद है ना? इसका बेस 1 से ज्यादा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो 3 की पावर 0 बोले तो 1, तो 3 की पावर 0 माने 1 हो गया, हो गया। अब इस लॉग को फिर हटाओ, इसको हटाते ही क्या होगा? x ये रह जाएगा, यहाँ 1/4 की पावर 1 हो जाएगा, सही है ना? और यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो फाइनली ये कितना कह रहा है? x इज लेस देन 1/4। ये कहता है x की वैल्यू 1/4 से छोटी, ये कहती है 1 से छोटी, और ये कहता है 0 से बड़ी। हमको तो सबका सुनना है, सही है भाई? यहां से देखा जाता है x की वैल्यू 0 से बड़ी, सही है। अच्छा ये वाली पार्टी कहती है x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 यहां कहीं ले लूं और 1 से छोटी वैल्यू उधर दौड़ दो, सही है। अभी तक ये वाला जोन मिल रहा है, लेकिन वो अगली पार्टी ने बोला x की वैल्यू 1/4 से भी छोटी। 1/4 1 से पहले पड़ेगा, तो 1/4 से छोटी वैल्यू, 1/4 से छोटी वैल्यू के लिए भी उधर दौड़ूंगा। फाइनली अगर देखा तो सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स इस जोन में पड़ रही हैं, राइट है। तो मेरा आंसर कहां से कहां तक हो गया? 0 से 1/4। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है ना? अगली बात आते हैं। अगले क्वेश्चन में करते हैं, आओ। देखिए साहब, पहली चीज आपको लॉग में पता होनी चाहिए। लॉग के अंदर मैंने भी बताया था और दूसरे टीचर्स ने भी बताया होगा कि लोगों को नीचे रहना, तो ये ऊपर जाएंगे। अगर ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 10 यहां रह जाएगा और 3 - x नीचे आ जाएगा। तो पहले तो इसे ढंग से लिख लूं, इसे ढंग से लिख नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा, सही है। जैसे आप इसे लिखेंगे आपको एक काम स्ट्राइक कर देगा। मैंने अभी भी बताया था बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो इसके पास बैठा है 10, वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। वो तो होता ही है, नहीं है। और अंडररूट क्या चाहता है बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? ग्रेटर देन -2। इससे तो कुछ इससे है, तो x को उधर ले जाओ, सही है। x उधर जाएगा प्लस का x, 1 इधर आएगा तो x की वैल्यू r-2। ये बात बन गई। अगले बात जाओ, यहां पे अगर आपको पता होता है x उधर जाएगा तो x इज लेस देन 3, सही है। अब आप एक बात सोचो, आपके क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था? x की वैल्यू कैसी लानी है? 3 से छोटी ले आओ भाई, 3 से छोटी वैल्यू के लिए उधर जाएंगे, सही है। अच्छा x की वैल्यू -2 से बड़ी, तो -2 यहां कहीं पड़ेगा, सही है भाई। -2 से बड़ी दिख रहा है आपको? इक्वल की वजह से मैंने डार्क बॉल लगाई है, सही है। अच्छा ये वाली पार्टी क्या कहती है कि कहीं भी जाना लेकिन 2 को मत लाना, ठीक है। 2 कहीं बीच में पड़ेगा क्या? तो 2 के सर पे व्हाइट बॉल, ताकि दिख जाए दूर से, और बाकी सब चलेगा, सही है। बताइए सबसे ज्यादा स्प्रिंग्स कहां है? -2 से 3 में, -2 से 2 में, क्यों 3 में नहीं है क्या? हाँ तो अपन लिख लेते ना आंसर। क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू -2 क्लोज। सोच के देखना, -2 क्लोज। क्यों? क्योंकि इसके भी, इससे मारा है, इसकी भी आ रहा है और इसकी भी आ रहा है। -2 क्लोज से लेकर के कहां तक? 3 ओपन। मैं से किसको हटा दूं? किसको? 2 को। अगले पॉइंट पे आते हैं।
सही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू दे रखा रूट ओवर 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगला कह रहा है डोमेन बताइए क्या होगा। ट्राई कर लेंगे, करिए। अच्छा ये तो बता दो, ये है कौन सा वाला टाइटल? अपन तो 3 ही टाइटल पे खेले ना। फर्स्ट अंडररूट एफ एक्स में क्या करते हैं? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया था क्या आपने? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ अच्छा, पक्का लग तो नहीं रहा आपकी शक्लों से। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसको डील करने के लिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम x स्क्वायर से खेलना पसंद करते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको मेरा तरीका समझ में आता तो गुड, नहीं तो दूसरा तरीका भी है। पहले मैं मेरा वाला समझा देता हूं। देखिए साहब, x स्क्वायर प्लस 2x को हमेशा +1 चाहिए, सही है। तो इसके लिए +1 बनाने के लिए पीछे वाले को -3 लेस देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 को मैं जानबूझ के √3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, लिख दूं। और जैसे मैं ऐसा लिखूंगा, मुझे पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होते ही x प्लस 1 माइनस √3 इंटू में x प्लस 1 प्लस √3, सोचते रहना, लेस देन इक्वल टू 0। सोच लिया? कोई मेरे को बताएगा इससे x की वैल्यू बोलो? -1 प्लस √3, इससे x की वैल्यू। अगले वाले से बोलो -1 माइनस √3, दिख रहा है? किस और फंक्शन की और, तो इसका तो फंक्शन अपनी वैल्यूज में, वैल्यूज क्या क्या बताएंगे आपने? -1 प्लस √3 और दूसरी तरफ से कितना? -1 माइनस √3। सोच लिया आपने? आंसर आ गया एक तरफ से। तो दूसरा तरीका, ये तो मेथड 1 हुआ। मेथड 2 सुन लो आप। मान लो आपको सूझा ही नहीं कि सर मेरे को तो स्ट्राइक ही नहीं करेगा +1 कौन और -3 कौन, तब क्या करूं? कुछ नहीं करना, बाबा के पास जाना है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर, 12 लिख दूं क्या डायरेक्ट? 1 मिनट लिख लेते ना, b का स्क्वायर माइनस प्लस का 8, ऐसा लिख लेता, डिवाइड बाय 2, सही है। ये अंडर रूट में 12 हो गया। अंडर रूट में 12 माने 2√3, तो 2√3 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 बोला, तो x इज इक्वल टू कितना? -1 प्लस माइनस √3। सोच लिया आपने? फिर आप इसके बाद डायरेक्ट आ जाओ, क्योंकि आपको पता है अब आप इसको इसके रूट्स में तोड़ने वाले हो, राइट है। x माइनस खाली जगह, x माइनस खाली जगह, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा होता है, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू -1 प्लस √3, बीटा की वैल्यू -1 माइनस √3। सोचना आप, सही है। फिर से पता चलेगा x की वैल्यू फिर वहीं पाई जाएगी। कहां से काम है? 1 प्लस √3 -1 प्लस √3 और दूसरी तरफ से -1 माइनस √3। क्या आपको x आ गया? दोनों में से किसी भी रास्ते से निकल सकते थे आप, जैसा चाहें वैसा, ठीक है ना भाई। अगले बात आता है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी तक तो अपन ऐसा कोई क्वेश्चन उठाया नहीं जो थोड़ा सा भी हट करके हो जाए। मेरे को लगता है शायद आप में से कोई भी समझ सकता है कि अभी भी अपन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे ही है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक अपन इस पे रुके, कुछ समझदारी नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा y इज इक्वल टू में अंडररूट लॉग, बेस में कुछ भी नहीं दे रखा, इसका तो बेस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड e है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इसका डोमेन पूछा, राइट है। अगर मान लीजिए किसी ने इसका डोमेन पूछा तो आप में से कोई भी समझ सकता है कि इसका डोमेन को निकालने के लिए, है ना, हमको दो जनों से बात करनी पड़ेगी। पहले अंडररूट से। अंडररूट क्या चाहता है हमेशा बताओ? अंडररूट चाहता है कि अंदर जितना भी लिखा हो वो सब कुछ कैसा हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। श्योर? पहला काम खत्म, अंडररूट खुश। अब अंडररूट के बाद अंदर चलो, अंदर कौन मिला? लॉग। लॉग क्या चाहेगा बताओ? कि उसके अंदर जो लिखा है वो कैसा हो? ग्रेटर देन 0। श्योर? उसके अंदर चलना चाहो तो चलो। अंदर क्या लिखा हुआ है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। लॉग के अंदर जाते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको याद है ना, ये बिल्कुल घर में होने वाली शादी जैसा है। एक एक से पूछना है हमारे को कि भाई तेरा दर्द क्या है। पहले आपने अंडररूट से पूछा, काम हो गया। लॉग से पूछा, काम हो गया। अंदर जाओगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा। पॉलिनोमियल के लिए डोमेन R, तो वैसे ही पंगा नहीं है, नहीं है। तो आपने एक एक जने से पूछा तब जाके आप बाहर आए हो। अब मान लीजिए आपने इसको डील करना है तो आपको पता है कुछ नहीं लिखा मैंने बेस में, ये है। तो पहला काम इसको हटाऊं, इसके हटते ही
e की पावर 0, e की पावर 0 1। यहां पे कितना रह गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। फाइनली इट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा लिख दो, इसके टुकड़े टुकड़े करते ही इट इज x माइनस 5 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे कर लोगे, दो ब्रैकेट देखते ही दिमाग में जो भी आएगा। अब इधर आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 है, राइट है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 की जगह पर अगर ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होता तो ये x माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, नहीं है? तो 9 के लिए मैंने जानबूझ करके एक माइनस 3 क्रिएट कर दिया, सोच लिया आपने। तो आपको यहां समझ में आ जाएगा ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, सोच लिया। ये पिछले क्वेश्चन जैसा चला गया, अब आगे आप डील कर लो, सोच लिया ना, खटाखट कर लो, आप क्वेश्चन का आंसर बनाओ। कितने लोगों ने बना लिया? यहां तक तो बना ही लिया होगा आप लोगों ने, इसके आगे भी बना क्या किसी का? हाँ, ये क्या कहता है, किसी को पता चला? ये कहता है कि x माइनस 3 माइनस रूट 3 1, याद है, x माइनस a माइनस b और एक बार a प्लस b, ऐसे तो लिखना है। इससे x की वैल्यू कितनी, 3 प्लस रूट 3, इससे x की वैल्यू 3 माइनस रूट 3। तो x अपने आप में बड़े से बड़ा माने 3 प्लस रूट 3 से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा माने 3 माइनस रूट 3 से छोटा, एग्जैक्टली। और इसकी अगर बात करिए है तो यहाँ पे भी वही ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यूनियन x इज लेस देन इक्वल टू 1। चलिए साहब, पॉइंट आया नंबर लाइन को निभाने का। एक पार्टी कहती है कि साहब उसे 5 से बड़ा रहने का है और एट द सेम मोमेंट उसे 1 से छोटा होने का भी है, राइट है भाई? तो मैंने 5 से बड़ा और 1 से छोटे पे बात कर ली। वो वाली पार्टी कहती है कि उसे 3 प्लस अंडर 3, अंडर 3 का मतलब 1.7, तो इसका मतलब इट इज ऑलमोस्ट 4.7, 4.7 से बड़ा। 4.7 साहब 5 से पहले पड़ता है हमारे यहाँ, 3 प्लस अंडर 3 यहां पड़ेगा, तो 3 प्लस रूट 3 से बड़ा रहना माने इधर आएगा, नहीं सोचा आपने? और 3 माइनस रूट 3 माने 3 माइनस 8.7, बोले तो 1.3, सोचना आप। तो इसका मतलब x को 1.3 से छोटा होना है। अब बाई चांस 3 माइनस रूट 3 फिर यहां पड़ेगा, राइट है? आप बताइए आंसर क्या बना, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। तो फाइनली मेरे लिए आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। क्या ये बात सही है? एक और काम डन, अगले पे आ जाओ, सही है? नेक्स्ट, हाँ जी साहब, ये अपने पास में आया लॉग को लेकर के छोटी मोटी बातें जो आप मेरे को लगता है शायद आप जानते भी हैं और कर भी सकते हैं। हमने अब तक शायद 4 पॉइंट लिखवाए थे, कुछ कह रहे कुछ तुम? अच्छा हाँ, अभी तक 4 पॉइंट लिखवाए थे। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट ई पर, ठीक है ना? बहुत ही काम का क्वेश्चन, उसको समझना। देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे को सिर्फ अंडर रूट के लॉग के क्वेश्चन ही डील करने को मिलेंगे। ये भी जरूर याद रखेगा कि अगर fx टू द पावर if domain of, ठीक है ना, fx टू द पावर 1/4, fx टू द पावर 1/6, fx टू द पावर 1/8 डेल्टा डैश fx टू द पावर 1/E1 कभी भी पूछा जाए, इज आस्क्ड, ठीक है ना भाई? अगर कभी भी पूछा जाए, देन फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट fx, तब आप अंडर रूट fx का डोमेन बता देंगे उसे। अगर कभी भी fx की पावर 1 में E1 पूछ लिया तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए आपसे अंडर रूट fx का डोमेन बताना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा, इफ डोमेन ऑफ fx टू द पावर 1/3, सही है, fx टू द पावर 1/5 डेल्टा डैश fx टू द पावर 1/odd इज आस्क्ड, अगर कभी भी ये पूछ लिया जाए, देन फाइंड डोमेन ऑफ fx। पॉइंट समझ में आ गया आपको? तब आप फंक्शन का डोमेन पता कर लेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कल को मान लीजिए क्वेश्चन में पूछने वाले ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि fx इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x की होल पावर 1/12 और कह दिया फाइंड डोमेन। डोमेन बताइए क्या रहेगा? तो आपको यह पता होना चाहिए
कि वी विल फाइंड, है ना, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। क्या आप ये बात पकड़ गए? अगर वो उसका क्वेश्चन पूछेगा आप इसका डोमेन पता करोगे, नहीं है, जो इसका डोमेन होगा वो ऑटोमेटिकली उसका डोमेन बन जाएगा, क्योंकि पावर 1/E1 होने का मतलब ही कहीं ना कहीं अंडर रूट में जाकर के अड़ना होता है। कहानी समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो आपको पता है पहला काम क्या करना चाहिए, बताइए मेरे को। अंदर जो कुछ भी लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? जो कुछ भी यहां लिखा है क्या मैं उसे ऐसा बोल दूं? सोच के बोलिएगा, या साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमाऊं? जो है सही है। अच्छा, दूसरी बात पूछता हूं, क्या मेरे को ऐसा ब्रैकेट लगा करके कुछ गलती कर रहा है? सही है, सही है। अच्छा, आपको पता है इस ब्रैकेट की डिग्री, इसकी डिग्री 1, दोनों की डिग्री ऑड है, दोनों अपनी अपनी नंबर लाइन पे वैल्यू क्या दे रहे हैं बताओ? इससे वैल्यू 1, उससे वैल्यू 2, 1 और 2 आ रही है, डिग्री ऑड है तो मैं प्लस माइनस प्लस पे चला जाऊं, हाँ के ना? अब आप बताओ मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या मांग रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां मिलेगा? एक तो इधर, लेकिन 2 क्योंकि नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसलिए 2 पर व्हाइट बॉल और 1 पर डार्क बॉल, और इधर आ रहा हूं, आ जाओ। अब मेरे पास में दो बातें आई हैं आंसर में फाइनली, या तो मॉड एक्स 2 से बड़ा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो एक्स थोड़ी ना है, मॉड एक्स है, या तो मॉड एक्स 2 से बड़ा, और माने या माने यूनियन, ठीक है ना, या फिर मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। नहीं है, या तो मॉड एक्स 1 से छोटा या 2 से बड़ा। अच्छा, मॉड एक्स अगर 1 से छोटा तो माने घोड़ा कहां खड़े? 0 पर। कितनी लंबाई की रस्सी? तो अंदर, लेस देन माने अंदर की या बाहर की? अंदर की। तो कहां से कहां के बीच की घास खाएगा? -1 से 1 के बीच की। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अच्छा, फिर देखो घोड़ा 0 पर, कितनी लंबाई की रस्सी? 2। ग्रेटर देन मैंने बाहर की अंदर की, तो 2 के बाहर कहां तक की? इनफाइनाइट, और -2 के पीछे। तो फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आ रहा है? यूनियन x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 2, माइनस का यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। क्या ये बात पकड़ में आ गई? और मेरे को तीनों के बीच क्या करना है? यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं करना। क्या करना है? यूनियन। यूनियन माने जोड़ के जवाब देना है या कॉमन लेके? जोड़ के। अब आप देखिए साहब नंबर लाइन पर, बस आपको ये देखना है कि क्या जोड़ते टाइम पे कुछ कॉमन वॉमन 2 बार तो नहीं आ गया? बताइए साहब, पहली पार्टी कहती है उसे दौड़ना है -इनफाइनाइट से -2, दूसरी पार्टी कहती है कि उसे 2 से इनफाइनाइट दौड़ने का है, ठीक है। तीसरी पार्टी कहती है उसे कहां से कहां में रहना है? -1 to 1 में। कुछ कॉमन तो नहीं आ गया? नहीं आया तो फाई नहीं बोलना, क्योंकि हमें कॉमन नहीं लेना, हमें तो जोड़ जाड़ के बोलना है। और जोड़ जाड़ के अगर बोलूंगा तो वापिस यही बोलूंगा, नहीं है, यही तो आंसर हो गया। नहीं है तो बस एक क्रम में सजा दो कि कहां से कहां तक दौड़े, -इनफाइनाइट टू -2, फिर यूनियन 2, फिर -1 to 1, फिर 2 to इनफाइनाइट। यूनियन ही करना है, यूनियन। क्लिक कर गया आपको, है ना? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब लिख लिया? अच्छा, हाँ भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, क्योंकि अब आप कॉपी कर रहे हो तो। y इक्वल टू में किसी ने दे दिया अंडर रूट के अंदर sin x - 1/2, और नीचे दे रखा है अगले ने 16 - x²। राइट है। अगला मुझसे क्या डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे को तो आप डोमेन बताओ क्या रहेगा। चलिए डोमेन बता देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी दिया गया है, ये दे रखा है अंडर रूट में sin x - 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√16 - x², ऐसा कह दूं? और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो आपको पता होगा दीवार खड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब में दीवार खड़ी, इधर इसका ऑपरेशन उधर उसका ऑपरेशन। याद है कौन सा वाला टाइप? अंडर रूट fx। क्या करते हैं इसमें? ग्रेटर देन 0। तो मैं तुरंत प्रभाव से sin x - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं।
तो मुझे यहां से पता है sin x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसका क्या मतलब होता है बाद में देख लेंगे, पहले उधर दौड़ देता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे करना चाहिए 1/√fx? क्या करते हैं इसमें 1/√fx में क्या करते हैं? ग्रेटर देन 0, सही है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0। तो आई शुड राइट 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका अंदर x स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी लेस देन 0। इसके टुकड़े टुकड़े कर दें, x माइनस 4 x प्लस 4। क्या कहते हो जल्दी से, कितने ब्रैकेट आ गए दिमाग में? वाला किस और है? तो इसका x कहां से कहां में चुप गया, जल्दी बोलो। -4 to 4। अब हमारे को दोनों को मिला के आंसर देने का है, राइट है? कैसे सर, दोनों को कैसे मिलाएंगे? ये तो मिटा दूं थोड़ा सा, इतनी दूर तक 1 और 2 तक, है ना? हाँ भाई जरा देखिएगा, क्या आपको ये पता चलता है कि हम लोग -4 से 4 में रहने वाले हैं, सही है? अच्छा, -4 to 4 में बाद में देखेंगे, पहले अपन चलते हैं sin x को बनाते हैं। ये sin x है, ऐसा इधर से देखा जाता है ऐसा कुछ, राइट है? ये जगह 0 और ये जगह, हाँ आप ही को सोचना है, मैथ्स आप ही की है। कितनी? पाई माने 3.14, हाँ कि ना? 4 कहां होगा? 4 कहां होगा? 4 कहां होगा? इससे बहुत आगे या जरा सा आगे? तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, सही है? क्योंकि मुझे 4 और -4 के बीच में रखना है। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? अच्छा, इधर देखा जाए तो ये कितना? माइनस का 3.14, सोच लिया? -4 किधर होगा? इससे थोड़ा सा आगे, श्योर है? अच्छा, अब यहां पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल। आपको ये बताना पड़ेगा मुझे, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि मतलब यहां थोड़ा क्वेश्चन बनाने के दौरान बहुत समझ